सर्वे और अवार्ड की बुनियाद पर इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं का जो लिस्ट है उसके अंदर असद साहब का सबसे पहले आते हैं। दूसरे तीसरे पे कौन कौन आते हैं और क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले असद साहब का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है असद साहब सबसे बड़े नेता में शामिल है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड हैं। हम बात कर रहे हैं 1994 से इनका सियासी सफ़र स्टार्ट हुआ था और पहली बार ये एमएलए बने थे और बनते चले गए 2004 तक। और उसके बाद 2004 में ये पहली बार एमपी बने और वहाँ से फिर ये बनते चले गए। और अभी भी लास्ट टाइम 2019 के अंदर इन्होंने लगातार ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। लंदन से इन्होंने पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। और भारत के अंदर अभी अगर बात की जाए तो मुसलमानों में तो है ही, और भी कई सबकी अगर मिला दिया जाए तो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल नेताओं में से एक है ये। यही वजह है कि इनको संसद रत्न से भी अवार्ड से भी नवाजा गया। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आर्गूमेंट संसद के अंदर करने वाले में इनका नाम रखा गया है। यही वजह है कि हर लोग इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि संसद के अंदर सबसे अच्छा और सबसे शानदार तरीके से ये आवाज़ उठाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता का जब लिस्ट जारी किया था उसके अंदर इनको भी शामिल किया गया था। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, इनके अगर प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये मालिक है। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल, हॉस्पिटल, ये पहला ऐसा राजनीतिक पार्टी है इनकी कि इनके पास ही अकेला हिंदुस्तान के अंदर अपना दवाखाना है और 5,000 से ज़्यादा करोड़ के ये मालिक है। फ्री में ये एजुकेशन देते हैं, फ्री में ये जो है इलाज करवाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये बड़े और दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। मैं आपकी बात बता दूं तो ये एमपी है और 2005 से ये जीतते चले आए हैं और अभी भी ये जीते हुए ही कैंडिडेट है। हालांकि इन्होंने पढ़ाई जो है दारुल उलूम देवबंद से की है। इत्र के कारोबार ये पहले से ही करते थे। यही वजह है कि अजमल परफ्यूम के नाम से पूरे दुनिया के अंदर इनका जो कारोबार है वो फैला हुआ है। हर जगह पर सप्लाई होता है, चाहे गल्फ़ कंट्री हो चाहे दूसरी जगहों पर हो, हर जगह पर इनका जो अजमल जो का इत्र है या परफ्यूम है, ये पूरे दुनिया के अंदर इनका परफ्यूम का और इत्र का डिमांड है। सुपर 40 चलाते हैं जहाँ पर 40 मुसलमान बच्चों की जो काबिल है, जो अच्छे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो सेंसिबल है, उनको आईएएस बनाने की जिम्मेदारी है लेते हैं ये हर साल और वहाँ से आईएएस आईपीएस बनाते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में इलाज कराते हैं। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका बोलबाला है। हर कोई जो है इनकी तारीफ़ करते हैं, इनके काम की तारीफ़ करते हैं और यही वजह है कि हर बार ये जीतते हुए आ रहे हैं असम के अंदर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो तीसरा और सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम नेता है, उस लिस्ट में जो है आज़म खां का नाम शुमार होता है। आज़म खां रामपुर से 9 बार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और सभी के सभी वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। आज़म खां वर्तमान में जो है समाजवादी पार्टी के सदस्य है, लेकिन 1980 और 1992 के बीच में 4 अन्य राजनीतिक पार्टियों के दलों के जो है वो सदस्य भी रहे हैं। पहले कार्यकाल उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा के दौरान वो जनता पार्टी यानी सेक्युलर के सदस्य थे और अपने दूसरे कार्यकाल यानी कि उत्तर प्रदेश की 9वीं विधानसभा के दौरान वो लोक दल के सदस्य थे। आज़म खां अपने तीसरे कार्यकाल यानी कि उत्तर प्रदेश की 10वीं विधानसभा के दौरान जनता दल के सदस्य थे और चौथे कार्यकाल उत्तर प्रदेश की 11वीं विधानसभा में आज़म खान जनता पार्टी के सदस्य थे। 1993 से यानी कि उनका जो 5वां कार्यकाल उत्तर प्रदेश की 12वीं विधानसभा में वो समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे। आज़म खां समाजवादी पार्टी में एक पद धारक भी थे, लेकिन 17 मई 2009 को उन्होंने पार्टी के महासचिव से जो है महासचिव के जो पद से है वो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि 15वीं लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जयप्रदा और आसपास के विवादों के कारण उनका पार्टी में संकट पैदा हो गया और 24 मई 2009 को उनका कहना है कि उन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि पार्टी के प्रमुख ने ये दावा ज़रूर किया था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी बाद में निष्कासित को हालांकि रद्द कर दिया है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया, जहां पर वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रदा को हराकर जो है विजय रहे थे। मैं इनकी एक खास बात बता दूं
दोस्तों कि ये सबसे ज़्यादा जो फोकस करते थे वो पढ़ाई पर करते थे, एजुकेशन पे करते थे। इनका मानना था कि कलम के अंदर जितनी ताकत है दुनिया की किसी भी चीज़ में उतनी ताकत नहीं है। यही वजह है कि वो हर किसी को, चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हो, गैर मुसलमानों के बच्चे हो, किसी के बच्चे हो, उनको पढ़ाई पर फोकस करवाते थे। फ्री में स्कूल चलाते थे। इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ किया था, हालाँकि अभी थोड़ा-सा विवाद चल रहे हैं और अभी जो है आज़म खान जेल के अंदर भी बंद है। लेकिन एक शानदार और गरीबों का मसीहा और सच्चे लोगों के मसीहा के रूप में ये हमेशा माने गए हैं। रामपुर की अगर बात की जाए या आस-पास के क्षेत्र की अगर बात की जाए, यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी अगर सियासत की अगर बात की जाती है तो इनका जो है वो ज़रूर नाम आता है और बहुत सारे लोगों ने तो इनसे ही सियासत सीखा भी है। तो ये सारे लोग थे दोस्तों हो और उम्मीद है कि नेक्स्ट हम लोग अगर आप लोगों का डिमांड रहा, बाकी लोगों का भी लिस्ट जो है दूसरे वीडियो में हम ज़रूर बनाएँगे। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।